बॉयस वो मूवी देखी है आप लोगों ने? क्या नाम था उसका? नहीं यार, गालिब नहीं, ट्रांसपोर्टर। उसके अंदर जेसन ने एक लड़की को डिलीवर करना होता है एक जगह पे, और आज हमने किस चीज़ को डिलीवर करना है वो ये है, द माइटी होंडा गोल्डविंग GL 1800। पहले तो ये राउंड अबाउट तकरीबन 430 किलोमीटर्स की जर्नी है ऑन द माइटी होंडा गोल्डविंग। तो इस जर्नी के अंदर मैं आप लोगों को साथ लेके चलूँगा। हम कुछ पाकिस्तान के बहुत खूबसूरत शहरों से भी गुजरेंगे, जिसमें खानेवाल, मियाँ चन्नू, चीचावतनी, साहिवाल, ओकाड़ा, फूलनगर, ये शहर रास्ते में आएंगे। इसका अल्टरनेट रूट हमारे पास, कोई राइट लेफ्ट नहीं देखेगा, बस उसने आना है रोड के ऊपर, एक गुजर गया तो मैं भी गुजर जाऊंगा। खैर, हमारे पास अल्टरनेट रूट जो है वो मोटरवे है, मगर मोटरवे से हम जा नहीं सकते क्योंकि मोटरवे के, पाकिस्तान में मोटरवे पे सुपर बाइक अलाउ नहीं है। तो कोई नहीं, हम लोग जाएंगे नेशनल हाईवे से, और मेरे साथ रहिए, जर्नी मज़े की होगी। आपको रास्ते में बताता भी हूँ कि ये GL 1800 मैंने क्यों डिलीवर करना है लाहौर। यार तो सच्ची बताऊँ आपको, क्या रोड प्रेजेंस है इस बाइक की, इतना ह्यूज बाइक, ठीक है, और हर बंदा इसे मोड़ के देखेगा, हर बंदा इसे मोड़ के देखेगा, कोई ऐसा नहीं है जो इस बाइक को मोड़ मोड़ के, इवन बाइक पे जाने वाले भी मुड़ के देख रहे होते हैं कि यार, गाड़ी पे जाने वाले मुड़ के देख रहे होते हैं। इतनी रोड प्रेजेंस मैंने अभी तक अपनी लाइफ में किसी बाइक की नहीं देखी। बहुत ह्यूज बाइक है यार ये 1800 सीसी मॉन्स्टर। ब्यूटीफुल बहावलपुर, लव दिस सिटी। वह सुबह के इस टाइम तकरीबन 9:30 हो रहे, 9:30 AM इन द मॉर्निंग। बस कर दें, बस 20 लीटर्स डला है, तो मेरे ख्याल में पहले भी था शायद 25 लीटर्स का होगा इसका फ्यूल टैंक। बॉयज़, मैंने जैकेट तो पहले भी नहीं पहनी हुई थी, मैंने ग्लव्स भी उतार दिए हैं। उसकी रीज़न ये है कि एक तो थोड़ी सी गर्मी हो गई है, रात वैसे बारिश हुई थी कि आपको पानी नज़र आ रहा होगा, ट्रैफिक थोड़ी सी ज़्यादा है, मगर मैं ओवर स्पीडिंग बिल्कुल नहीं कर रहा, एक नॉर्मल स्पीड में जा रहे हैं, रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, स्लो स्लो जाएंगे इंशाल्लाह। और जहाँ पे थोड़ा सा वेदर ठीक होगा तो वहाँ पे फिर मैं ग्लव्स और जैकेट पहन लूँगा। बाकी ओवरऑल अभी तक मैं सेटिस्फाइड हूँ। सिटिंग पोजीशन, बैक रेस्ट, और लेग्स के लिए भी इन्होंने 2 जगह दी हुई है, एक आगे यहाँ अगर आपको नज़र आ रहा हो, और एक पीछे यहाँ जहाँ मर्जी अगर आप यहाँ रख के चलाना चाह रहे हैं, कंफर्टेबल है तो यहाँ चलाएं, क्रूज़ कंट्रोल लगाएं और मज़े करें। अच्छा बॉयज़, अब आ जाते हैं असल बात के ऊपर। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये गोल्डविंग तो मेरा है नहीं, तो मैं ये क्यों डिलीवर करने जा रहा हूँ लाहौर। असल में हुआ ये कि ये गोल्डविंग को ऑन करते थे, आपने मेरा पहले एक व्लॉग भी देखा होगा गोल्डविंग के ऊपर, ताज कुरेजा इसके ऑनर थे, ठीक है, बहावलपुर में, और ये बाइक उन्हें सेल किया था विल्स मोटर स्पोर्ट्स लाहौर, बानी भाई ने। तो उन्होंने दोबारा विल्स को सेल कर दिया ये बाइक, और बानी भाई से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने बानी भाई को बताया कि मैं इस वीकेंड पे मैंने लाहौर आना है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने गोल्डविंग परचेज़ कर लिया है, तो आप गोल्डविंग पे क्यों नहीं आते। तो मैंने उन्हें कहा कि नेकी और पूछ पूछ गोल्डविंग पे आ जाते हैं। तो इसलिए मैं गोल्डविंग पे आ रहा हूँ, मैंने सिर्फ उन्हें डिलीवर करना है। वहाँ पे एक गाड़ी वेट कर रही होगी मेरा, और मैं उस गाड़ी में अपने लाहौर के काम करके नेक्स्ट डे वापसी आ जाऊँगा।
crossing Duniapur right now. Khanewal is 30 to 35 kilometers away. पाकिस्तान में इस टाइम इस मॉडल के होंडा गोल्ड विंग की प्राइस होगी तकरीबन 35 to 40 लाख। पहले जब कस्टम ड्यूटीज़ थोड़ी रिलैक्स थी उस टाइम तकरीबन 30 to 35 लाख। अब इसी बाइक की कीमत 35 to 40 लाख की ब्रैकेट में है, और अगर आप न्यू इंपोर्ट करेंगे वो 50 लाख 60 लाख प्लस होगा। मगर बहुत ही ज़बरदस्त बाइक, वेरी स्मूथ। आई एम डूइंग 140, 150, 160 एंड इट्स स्टिल स्मूथ। कोई वाइब्रेशन नहीं है सीट के अंदर, कोई हैंडल बार के अंदर वाइब्रेशन नहीं है। एयर प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं है इस शील्ड की वजह से। मैं मतलब आप वैसे बाइक पे सोच भी नहीं सकते कि आप अब मैं 160 पे हूँ और मैं इतनी नॉर्मली बात कर रहा हूँ और मैंने हाथ आगे किया हुआ होगा, कोई विंड प्रेशर नहीं है। नाउ आई एम डूइंग 180। वेरी स्मूथ बाइक। 190, 200। Wow, what a machine. क्रॉसिंग खानेवाल टोल प्लाजा। ये GL 1800 है, टैक्स फ्री, नो टोल टैक्स। बाकी तो ये पूरी कार है, सिर्फ इसमें 2 टायरों की कमी है। अगर वो होती तो फिर हम टोल टैक्स देते। थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट कर लें, ये एक अच्छा रेस्ट एरिया लग रहा है, तो यहाँ से ज़रा पानी वगैरह पीते हैं। फिर असल में हेलमेट के अंदर स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखना चाहिए। $1500 का मैंने यहाँ से फ्यूल डलवाया है, मतलब कि मैंने 150 किलोमीटर्स की है और 1500 का पेट्रोल लगा है। नाउ क्रॉसिंग मियाँ चनू टोल प्लाजा विदाउट पेइंग टोल टैक्स। कभी सोचा है कि 1800 सीसी एक इंजन पे आप टोल टैक्स नहीं दे रहे होंगे जस्ट बिकॉज कि इसके 2 टायर्स हैं और ये एक बाइक है। ऐसे होना चाहिए। हड़प्पा टोल प्लाजा। बॉयज़ मैं साहिवाल पहुंच गया हूँ और इस टाइम क्या टाइम हो रहा है? 121। कैनाल नहीं है, सिर्फ व्यू रेस्टोरेंट रह गया। कैनाल किधर गई? बॉयज़ अभी जब मैंने खाना खाया तो बड़ा मज़े का सीन हुआ कि मुझे अरमगान मिल गया यहाँ पे। अरमगान
लाहौर जा रहा है अपनी गाड़ी चेंज करने के लिए, तो वो भी अकेला है गाड़ी पे। तो अब यहाँ से हम आगे का सफ़र साथ करेंगे। से हेलो टू द कैमरा। चले। ओकाड़ा से लाहौर 132 किलोमीटर्स एग्जैक्टली। ओकाड़ा बाईपास इस टाइम क्रॉस कर रहा हूँ। टाइम तकरीबन 2:30 हो गया। साहिवाल में काफ़ी देर स्टॉप हो गया था, तो होपफुली विद इन द नेक्स्ट 1.5 आवर हम लोग लाहौर होंगे। उप्स पत्तों की मशहूर है यहाँ पे जो है वो आपको गार्डन से रिलेटेड प्लांट्स, ट्रीज़ और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ से मिल जाती हैं। मैंने भी अपने फार्म हाउस पे जो मेरी प्लांटेशन हुई थी उसमें 90% जो पौधे थे वो मैंने पत्तों की से मंगवाए थे। पत्तों की इसी मेन रोड के ऊपर लेफ़्ट राइट पे बहुत बड़ी नर्सरीज़ हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी नर्सरीज़ और पाकिस्तान के सबसे बड़े प्लांट्स के सप्लायर वो पत्तों की में। ये लेफ़्ट साइड पे ये सारी नर्सरीज़ है, बहुत खूबसूरत है। अगर आप कभी यहाँ से गुजरें और आपके पास टाइम हो रुकने का तो आप अंदर जाके, ज़रूरी नहीं कि आप कुछ लें, आप जाके देख भी सकते हैं। ये सब नर्सरीज़ है। आज तो वाकई मंडी वाला रश है। बॉयज़ पीछे एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की ट्रैफिक ब्लॉक थी, तो वहाँ से तो मैं बच गया। उन्होंने डाइवर्ट किया हुआ था ट्रैफिक पुलिस ने इस तरफ, तो मैं अब ये पहली दफ़ा आया हूँ इस सिंगल सी रोड पे। मगर मुझे उम्मीद है कि वो जो सामने रोड जा रही है ना, वो मुझे बैरिया टाउन से कनेक्ट कर देगी। लेट्स सी। अभी तो ये एक गांव सा है जिसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ। एक नहर आ गई है। क्या इसके ऊपर से गुजर रहे हैं? ये लोग तो कहीं आगे से जा रहे हैं गुजरने के लिए, तो हम इसके ऊपर से क्यों नहीं गुजरते? शॉर्टकट। और ये बहरिया टाउन में एंटर हो गया। यहाँ पे भी ट्रैफिक ब्लॉक। यार क्या कर रहे हैं? मेरी गर्मी से ना बुरा हाल हुआ है। उफ गर्मी। हेलो। तो मैं अब आ गया हूँ बहरिया टाउन, और बहरिया टाउन के अंदर से एक चोर रास्ता है, वहाँ से निकलेंगे। बहरिया टाउन के रास्तों का मुझे पता है क्योंकि मैं 3 साल बहरिया टाउन रहा हूँ, तो इसके सब रास्ते मुझे याद है। सफारी विलाज में ड्यूरिंग माई MBBS डेज।
बॉयज़, कल मैं रात को हैंड ओवर कर दिया था मैंने बाइक। अभी मैं व्हील्स पे आया हूँ और पानी भाई को ये फाइल भी हैंड ओवर करनी है। ये सब सुपर बाइक्स फॉर सेल। द माइटी सुजुकी हायाबुसा 2012 और 13 सर। BMW R19, Yamaha R6, Gixxer 600, Harley Davidson V-Rod, and this beauty, Yamaha V-Max। मेरा इस पर बहुत दिल है। 2013 मॉडल और 10th मंथ की मैन्युफैक्चरिंग। ब्यूटीफुल। मैंने आज इसकी छोटी सी एक राइड की है और पसंद आ गया। ब्यूटीफुल बाइक, सुजुकी बुलेवार्ड M109R, Gixxer 600, Suzuki Hayabusa 2018 with company fitted Yoshimura exhaust, Gixxer 600 और Vespa, और the one and only BMW S1000 with Acropovic full system। Beautiful। This is 2016 model। ओके गाइस, आज के ब्लॉग के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया है। मैं ज़्यादातर लाहौर होंडा कोल्डिंग पे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी साथ राइड करें। ब्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग ब्लॉग्स। टेक केयर।